हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में। जिस चीज़ से हम जैसे मैं इतनी ज़्यादा टाइम तक परेशान रहती थी। कॉन्फिडेंस क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता था। मुझे ये लगता था कि यार ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता मुझे। और जब मैंने अपने आप को झिझोड़ा एक तरह से, तो मैंने ये पाया कि जो हमारा सेल्फ़ इमेज होता है ना, एक तो हमारा सेल्फ़ इमेज होता है जैसे हम हैं, और एक होता है हमारे अंदर। जो हमारे अंदर सेल्फ इमेज होता है ना, वो हमारा ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने कोई भी काम किया, उसको हमने पूरा नहीं किया। लगा लो हमने आज इस एक्सरसाइज के इतने रेप्स करने हैं और हमने वो चीज़ नहीं की, हमने एक्सरसाइज ही नहीं की और हमने बहुत टाइम तक किया ही नहीं। और तो हमारे अंदर जो डिग्रेडेशन होता रहता है हमारी सेल्फ इमेज का, मतलब कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैंने ये किया ही नहीं। जैसे मैंने पढ़ाई के बारे में सोचा और मैं अपने आप को अपनी बताऊँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, मतलब 5 घंटे पढ़ूंगी, और मेरे से नहीं पढ़ा गया। तो एक तरह से हम अपने ही नज़रों में खुद गिरते रहते हैं 24 घंटे। तो इससे ना हमारे कॉन्फिडेंस पे डायरेक्ट असर पड़ता है, मतलब हर चीज़ पे असर पड़ता है। कॉन्फिडेंस भी उनमें से एक है, ठीक है। तो अगर हम कॉन्फिडेंस ये चाहते हैं इतना, और हमारा अभी इतना है, तो हमें अपने एक तरह से सेल्फ़ इमेज पे काम करना पड़ेगा। जो सेल्फ़ इमेज हमने बचपन में अपने वातावरण के चक्कर में, हमारे इन्वायरमेंट ऐसा था, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, हमारा घर कम था और दूसरों के ऐसे थे, और वो एक हमने बना लिया है कि मैं तो यहीं रहने के लायक हूँ, या फिर मैं तो कर ही नहीं सकता। बिलीव में आप सब कुछ कर सकते हो, और ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम। देखो कॉन्फिडेंस ना, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कॉन्फिडेंस के साथ, वो अपने एक बॉडी इमेज के को लेके है। एक तो मुझे फ़र्क पड़ा जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, क्योंकि लगातार कॉन्फिडेंस ख़राब, और जैसे कोई आता था ना तो मैं ऐसे वो हो जाती थी कि छुप जाना या फिर सामने ना आना। क्योंकि मैं, एक तो वो सिचुएशन थी कि मैं ये सोचती थी कि तब मैं जब पतली हो जाऊंगी, या फिर मैं एक दिखने लायक, या फिर जो भी एक मन में होता नहीं है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। मैंने एक जो एक सेल्फ इमेज नहीं होती, जो अपने दिमाग में सेल्फ इमेज मैंने इमेजिन कर रखी थी, वो इमेज को दूसरों के सामने वो करने के लिए मैं वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं हूँ, मैं ज्योति हूँ। और मुझे ये समझ में आया कि जब तक हम अपने लिए डिसीजन नहीं लेते ना, कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं आता। जैसे हमें अपने लिए थोड़ा सा, हमें अपनी जो सेल्फ इमेज है ना, उसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ और मैं कैपेबल हूँ। ये मेरे लिए जो काम किया वो किया, जो कपड़ों को लेके मैंने अपना जो डिसीजन है वो बदला। कि मैंने, पहले तो मैं पहनती थी जो एक टिपिकल घर में पहनते हैं, जैसे जो फिटिंग के कपड़े होते हैं, उनमें मैं पहले से ही अनकंफर्टेबल रहती थी। तो मेरी जो बॉडी टाइप थी वो इस टाइप से थी कि मुझे फिटिंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते थे। और जनरली हम देखते हैं जो सूट सलवार होते हैं या कुछ भी जो वैसे कपड़े होते हैं जो घर में नॉर्मली पहनते हैं, तो उनमें ना फिटिंग की ज़रूरत होती है। तो मुझे फिटिंग के कपड़े पसंद नहीं थे। तो इस चीज़ को मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे, क्योंकि क्योंकि पता है, जैसे जब हमारे पास एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना, और फाइनेंशियली भी हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, और फाइनेंशियली भी अपनी मम्मियाँ, और वो कहाँ से लाएं, वो चीज़ जो हम उनसे मांग रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी कपड़े से अपने लिए टॉप बनाने स्टार्ट किए खुद ही। जैसे कभी मेरी सिस्टर बना देती थी, कभी मैं बना देती थी। तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए वो एक अचीवमेंट का काम किया कि मुझे इतना कंफर्टेबल लगा अपनी बॉडी के अंदर। मुझे ना इतना अजीब सा लगता था अपने शरीर के अंदर कि जैसे मैं ही नहीं हूँ। और मुझे याद भी नहीं कि मैंने इतना अच्छा कब महसूस किया अपने शरीर के अंदर, खुद उसी शरीर के अंदर जिसको मैं 100 तरह से ताने देती रहती थी सारा दिन कि मुझे ऐसे पतला होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल, जब हमारा ज़ीरो चला जाता है ना, तो हम कोई भी लेवल पार कर देते हैं उस चक्कर में। तो ये तो हो गई मेरी कॉन्फिडेंस की बात। और अगर जैसे हमारा शरीर हेल्दी हो गया है, मोटा हो गया है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप थोड़े से अपने वेट को कम करोगे, ठीक है। और जैसे बोलने वाला कॉन्फिडेंस जो होता है, जैसे हम बात करते हैं और हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम, यानी कि हमारे अंदर कुछ है नहीं बताने को, हमें ये लगता है, जो हमारा सेल्फ बिलीफ सिस्टम है ना, उसको ये लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बताने को। तो
वो जो वहाँ कॉन्फिडेंस इफ़ेक्ट होता है। और कॉन्फिडेंस कहाँ इफ़ेक्ट होता है, जैसे हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं जब भी हमारी कोई बातचीत होती है किसी से। नो डाउट समाज में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पर्सन मिलते हैं हमें, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमें नीचा भी दिखाते हैं कि अगर हमें पता है ना कि इसके पास साइकिल नहीं है, तो वो साइकिल को ही दिखाएगा कि मेरे पास देख साइकिल है। ठीक है, ये चीज़ कंपैरिजन को सीधा हिट करती है। तो हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर जज बन जाते हैं बहुत बड़े, और ये सोचते हैं कि जो दूसरा है हमारे सामने कोई भी, उसको उसको तो हम बना देते हैं ऊपर राजा, और हम अपने आप बन जाते हैं गरीब गरीब मजदूर, या कोई भी एक जो राजा के नीचे जो बिल्कुल ही लास्ट वाली 4th ग्रेड का एक होता है ना, वो चीज़ बन जाते हैं हम। बिल्कुल ही लास्ट वाला जो जगह होती है ना, वो अपनी बिठा लेते हैं और उसको बना देते हैं उस सिचुएशन में किंग ऑफ द टाउन। तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ जाना है हमें, मतलब वो हमारा लिमिट है। हम अपने लिमिटेड दायरे में सोचते हैं और उस लिमिटेड दायरे को हम उसको किंग बना देते हैं। ये जनरली मेरे साथ भी होता था जब हमें अवेयरनेस नहीं होती ना, जैसे कि हम कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं इसके साथ। अभी मेरी जो कोई भी मेरी जो फ्रेंड्स होती थी, तो उनमें और मेरे में, मेरे बैकग्राउंड में और उनके बैकग्राउंड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। फाइनेंशियली नहीं कह रही मैं, फाइनेंशियली तो था ही था, वैसे माहौल का मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क था कि मैं उस चीज़ को ये नहीं बता सकती आपको कि मतलब उस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हर चीज़ में फ़र्क, मतलब एजुकेशन में, बोलने चलने में, और घर में, हर चीज़ में। तो अगर बाय चांस उस छोटी सी ज्योति को अगर मैं ये बताने लग जाऊँ कि ये कुछ भी नहीं होता, तो उसकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। कि मैं कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करती रहती थी दिमाग में, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी अकल थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं छोटी थी। तो मुझे ये समझ में मतलब आया ही नहीं कभी भी, जो मेरा एक है और जो मेरा 100 का जो वो है, जहाँ तक मुझे पहुँचना है, मतलब जो अनलिमिटेड दायरा है वो अलग है, उनका अलग है। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते एक, ना तो हम पेरेंट से कर सकते। हम कंपैरिजन मान लो आपके पेरेंट भी टीचर है, उसके पेरेंट भी टीचर है, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपकी सिचुएशन भी वही है, उसकी सिचुएशन भी वही है, वो भी सेम सिचुएशन में था, आप भी सेम सिचुएशन में हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आदमी ऊपर चला जाए, एक आदमी किसी वजह से रह जाए, तो फिर भी आप ये खुद सोच के देखो कि आप अपने आप को मार डालोगे क्या? मतलब जैसे कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन, हमारा जो ब्रेन है ना, उसको कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए कि अगर हम प्रूफ करके दिखाए ना अपने ब्रेन को कि देख मैंने कर दिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप होता है। मतलब इस कंपैरिजन वाली चीज़ में अगर हम जब भी हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो, तो हम ये कर सकते हैं अपने लिए कि हम अपनी जर्नी को देखें और उसकी जर्नी को देखें। वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके पास कैसे गोल्स थे, मतलब उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसके पास फाइनेंशियली कितने पैसे थे, उसके पास कितने राइट थे बाहर निकलने के और बोलने के, मतलब किसी भी जगह पे जाके एडमिशन लेने के, और उसकी पढ़ाई के लिए उसको कितना टाइम मिलता था और आपको कितना मिलता था। और आपने कोई अगर हेल्थ इशू फेस किया है, तो आप इस बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे कि हेल्थ इशू ना हमें, वो भी यंग एज में, बहुत पीछे कर देता है। मतलब बहुत लोगों से पीछे कर देता है। अगर हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन फिर भी अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है ना, तो क्योंकि पहले तो हेल्थ इशू हम समझते ही नहीं है, क्योंकि हम यंग होते हैं, हम अपने ग्रोइंग फेस में होते हैं, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत साल तक कि, और फिर कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे हेल्थ इशू है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली उसमें फ़ाइट होती रहती है, अपने अंदर ही, खुद के दिमाग के अंदर ही फ़ाइट होती रहती है। उस चीज़ से भी आदमी बहुत ज़्यादा जूझता है। तो हम अपने कॉन्फिडेंस को या फिर हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए कर क्या सकते हैं? हम सिंपली अपने आप में जिस इंटेंसिटी से हमने अपने आप को गोली मारी है, एक तरह से बार बार में लाइफ में बुरा भला बोला है अपने आप को, उस इंटेंसिटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको उतनी काइंडनेस से, उतनी दयालुता दिखानी है अपने ऊपर। पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हालात से, सिचुएशन से, फाइनेंशियली क्राइसिस से, हेल्थ इश्यू से, या भगवान जाने आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ही पता हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एक्सेप्टेंस है, जो सेल्फ बिलीव है,
वो थोड़ा सा एक जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ नहीं है, और आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। हमें इस पे अवेयरनेस दिखानी है पहले तो अपने आप को, और क्रूअल नहीं होना है अपने आप के ऊपर कि ऐसे मतलब जैसे कि हम हंटर से अपने आप को पीट रहे हैं, बार बार में अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सेल्फ जज कर रहे हैं बिना बात के। हम मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते जितने अच्छे आप बन सकते हो। आपका अलग नोटबुक है आपकी लाइफ की, आपके फ्रेंड या किसी के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उसकी अलग है। आप उसके साथ आप अपने आप को नहीं कर सकते। आप इस बात को समझो, आप अवेयर हो पहले तो, आप एक्सेप्ट करो कि आप नहीं कर सकते उस चीज़ के साथ, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप फिर भी ऐसा कर रहे हो ना कि नहीं नहीं फिर भी वो मैं कंपैरिजन करूँगा, हमारी तो बिल्कुल ही सेम सिचुएशन थी, आप अपने आप के ऊपर ऐसे क्रूअल नहीं हो सकते। आप अपने आप को मार दोगे क्या अगर आप ऐसे कर रहे हो? फिर भी अपने आपकी खुद हेल्प करनी है अब आपको, ठीक है। अब जो भी होगा, जो भी हो गया वो हो गया। जो पहले का इन्वायरमेंट था वो आज नहीं है, नहीं है वो। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, अवेयर होके एक्सेप्ट करो अपने आप को। जो आप हो वो हो, आपकी जो सिचुएशन है ना वो है। नहीं हुआ एग्ज़ाम क्लियर, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम मिल के काम कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं जैसा हम सोचते थे पहले। कोई बात नहीं, वो टाइम चला गया चला गया, वो टाइम वापस नहीं आ सकता। आप उस चीज़ को लेके मत बैठे रहो। उस टाइम के अंदर पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, आप उस चीज़ को पहले अवेयर हो जाओ उस चीज़ से, फिर एक्सेप्ट करो जो आज की सिचुएशन है, जो आज के आप हो ना, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। अपने जो गोल्स हैं ना वो ऐसे रखो जैसे मतलब आप ऐसी हालात में हो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, आप 10 मिनट 15 मिनट का गोल रखो, और अपने आप को, आपका जो ब्रेन है ना उसको रिजल्ट चाहिए। जब जब आपका ब्रेन रिजल्ट अपने हाथ में देखेगा ना, कि जैसे मतलब मान लो 15 मिनट मैंने पढ़ा है, फिर मैंने 15 मिनट फिर पढ़ा है, 15 मिनट फिर पढ़ा है, दिन भर में मैंने 1 घंटा पढ़ा है, 2 महीने से मैं एक भी नहीं दिन पढ़ रही थी, तो मेरा जो ब्रेन है ना उसका डोपामिन बनेगा, उसका डोपामिन रिलीज़ होगा ये सोच के कि यार तूने सच में करा है। हमारा जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है ना वो उस चीज़ से थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, हमारे ऊपर हमारा विश्वास होगा, हमारी जो सेल्फ इमेज है जो बिल्कुल एक रद्दी के भाव बिकती है वो अच्छी होगी। इस चीज़ से बहुत बूस्ट मिलेगा एकदम से सेल्फ इमेज के ऊपर। बोलने में शर्म आती है किसी भी जगह पे, उसकी प्रैक्टिस करो। ओनली प्रैक्टिस, ओनली गोल छोटे छोटे रखना। किसी भी चीज़ में आपको किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी चीज़ में छोटी छोटी चीज़ करना ही सॉल्यूशन है। आपके ब्रेन को सिर्फ चाहिए रिजल्ट, ये आपने करा था, ये देखो आपने कर रखा है। तो आपका जो ब्रेन है ना वो उसी टाइम बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। जो आपके अंदर, आपके जो ब्रेन के अंदर और आपका जो खुद जो अपना आपा होता है उसके अंदर जो लड़ाई चलती रहती है ना सारा दिन, उससे जो सिर में दर्द होता है या एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अपने आप को बिल्कुल कम आंकते हैं हम, तो वो चीज़ हमारा ऐसे मिलेगी हमें वापस हमारे अंदर मिलेगी जो एकदम से बाहर निकली हुई है। उसके ऊपर एकदम से उसको ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। हमारे ब्रेन को सिर्फ ये चाहिए, हमारी जो सेल्फ इमेज है, जो लोग आपने देखा नहीं होगा बहुत बड़े बड़े जगह पे बोलते हैं, स्टेज पे बोलते हैं और वो ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलते रहते हैं, वो उनके अंदर उनकी जो सेल्फ इमेज होती है ना वो उतनी होती है तब वो बोल पाते हैं। अगर आपको भी उन जैसा बनना है ना तो आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा। जो भी आप में कमी है ना उस पर काम करो, उसको ऐसे छुपाओ मत। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको हम अगर दे दें आपको और आपको फिर एकदम से जैसे बाबा जी की बूटी है ले ले और कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। वो प्रैक्टिस है, सब कुछ प्रैक्टिस। अगर आपका गोल पढ़ाई है ना तो भी 15 मिनट 20 मिनट आप जितना भी हो सके ना उस चीज़ को, जब तक ब्रेन को दिखेगा नहीं ना कि आप पढ़ रहे हो, जब तक ब्रेन को दिखेगा नहीं कि आप बोल रहे हो किसी से, जैसे जिससे भी आपको डर लगता है ना 5 मिनट बोल के आओ, नमस्ते कर आओ। कुछ भी समझ नहीं आए तो उससे बात करना ही सॉल्यूशन है। हमारा जो सेल्फ इमेज है उसको बढ़ाना ही सॉल्यूशन है। कॉन्फिडेंस या बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी इससे आपकी। जैसे मान लो मेरे को ड्रेसिंग सेंस का था, मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया, ऐसे चेंज करा कि भाई जिससे ना तो मुझे कोई इशू, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, ना दूसरे को कोई इशू, ठीक है। मैं भी अपने आप में कंफर्टेबल हूँ, वो भी अपने आप में कंफर्टेबल है। कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें हमारी जो सेल्फ इमेज है ना उसके ऊपर हमारा जो वर्क हो, ऐसा हमारा जो माइंड सेट है ना वो होना चाहिए। जो सेल्फ इमेज है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। आपको ये लगे कि आप तो अनप्रिपेयर्ड रहते हो, प्रिपेयर करो अपने आप को। सोल्यूशन यही है, बस काम करना है।
अपने आप के ऊपर काम करना है, वापस अपने अपने आप को, जो हम छोटे थे, जो हमने बिलीफ सिस्टम नेगेटिव कर लिया है अलग अलग वजह से, वातावरण क्रिटिसाइज होते रहते थे, हर टाइम पे गाली गलौज होता रहता था, अपनी जो सेल्फ इमेज है वो बिल्कुल वैसी बन गई जो दूसरे बोलते थे, जो भी दूसरे बोलते थे उनको पता ही नहीं था वो क्या बोल रहे हैं, कि इस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा आगे जाके। वो तो आप भुगत रहे हैं ना कि आपको क्या असर पड़ रहा है, मैंने भुगता है। तो मैं ये भी नहीं कह रही कि इस चीज़ को ज़्यादा ये करो कि उनको बोलना शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करो। सबसे अच्छी चीज़ है ये, सबसे लिबरेटिंग चीज़ है, फ्रीडम देगी आपको उस जाल से जिसमें आप फंसे हुए हो। अपनी खुद की नज़र में अपनी वैल्यू जब बढ़ती है ना तो बहुत मस्त लगता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो, और मेरी जो बात है वो अगर आप तक पहुँच गई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना। बाय।